नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन सरोवर में मैं आपको केमिस्ट्री क्लास करा रहा हूं। उसमें मैंने विलियन की 2 क्लास करा दी हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने मोललता यानी मोलरिटी के बारे में समझाया था। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक मोलरिटी पर बात करेंगे। यानी पिछले टॉपिक में हमने समझाया था मोललता और इसमें हम बात करेंगे मोललता पे। मोललता यानी कि मोललिटी। एक्चुअल में मोलरिटी क्या होती है? मोलरिटी होती है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरिटी। यानी क्या कहलाती है? मोलरिटी। यानी कहने का मतलब मेरा यूँ है कि नंबर ऑफ मोल्स इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि मोलों की वह संख्या, डेफिनेशन, मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर विलायक, 1 लीटर नहीं 1 किलोग्राम, क्या है? सॉरी 1 किलोग्राम विलायक में घुली हो। यानी अगर डेफिनेशन की बात करें कि आपने 1 किलो कोई विलायक लिया, यानी कि वाटर में आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल घेर दिया, तो उसकी क्या होगी? मोलरिटी। क्या होगी? मोलरिटी। अगर मोलरिटी की तो बात यह है, अगर लीटर ले रहे हैं विलियन का तो मोलरिटी हो जाता। तो ये दिक्कत आप ध्यान रखना। इसमें 2 ल हैं यानी 2 L हैं, उसमें 1 L है। अगर 2 L हैं तो 1 kg लेना, अगर सिंगल L है तो 1 लीटर लेना सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। यानी कि मोलरिटी यानी मोलरता विकल्पी होती है किसके बराबर? मोलों की संख्या अपॉन विलायक की ग्राम में मात्रा। ग्राम में मात्रा। अगर ग्राम में मात्रा लेंगे तो कितनी मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 की। बस ये है ना। तो हम किस में लेते हैं? केजी में, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। यानी कि अगर मैं बात करूं, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, यानी अंग्रेजी में देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेंगे? अगर केजी में लेंगे तो 1000 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर हम उसमें लेंगे ग्राम में तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 की। ये होगा आपका फॉर्मूला। क्या होगा आपका? ये फॉर्मूला होगा। समझ में आया? यानी कि 1 किलोग्राम विलायक यानी सॉल्वेंट में घुले विलय यानी सोल्यूट के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? आपकी मोलरिटी यानी मोललता। ये बात अब समझ में आ गई। तो अब इसे थोड़ा और डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स क्या बताए थे मैंने? यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसमें? ग्राम में सोल्यूट अपॉन एटॉमिक वेट नहीं, मोलिकुलर वेट, क्योंकि हम इसमें कंपाउंड लेंगे यानी मोलिक्यूल लेंगे तो मोलिक्यूलर में मोलिकुलर वेट यानी मोलिकुलर वेट। यानी हिंदी में अगर देखा जाए तो क्या होगा? हिंदी में कहेंगे यानी ग्राम में मात्रा, किसकी? विलय के ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा
ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ये किसका होगा? नंबर ऑफ मोल्स। और इसे प्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। किससे प्रेजेंट करते हैं? एन से। तो इसी बात को अगर मैं इसे सही तरीके से लिखूं, देखो आपने नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपने नोट कीजिए। ठीक है, तो हमने भी मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, यानी कि अगर मैं बात करूं मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल क्या बताया था? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट। और इनके अपॉन में क्या था? अपॉन में ये था अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? केजी। तो अगर हम इन्हें किसी से डोनोट करते हैं तो कैसे डोनोट करेंगे? क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी इसे करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इसे करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? मोलरिटी का फॉर्मूला होगा आपका, इसे किस में करेंगे? स्मॉल डब्ल्यू से, और इसे किस में करेंगे? कैपिटल एम से, और इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू, किस में? केजी में। अगर केजी में नहीं है तो इसे किस में लेंगे? ग्राम में। तो ग्राम में लेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 1000 की। ये होगा आपका मोलरिटी का फॉर्मूला। क्या होगा? ये मोलरिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा ये बात समझ में आई? और या दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता, जो अगर हम इसे नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, इसे तो क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसा दूसरा फॉर्मूला हो सकता मोलरिटी का, यानी मोलता का क्या हो सकता? एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई 1000, जब ये ग्राम में होगा। किस में होगा? ग्राम में। इसके आपके दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। यानी कि अगर हम बात करें मोलरिटी की, मोलरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन डिजोल्व इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। फॉर्मूला क्या है उसका? मोललता बराबर होता ग्राम में मात्रा, किसकी? विलायक के ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणा विलायक का भार। यह बात आपके समझ में आई? अब इस पे एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे कि आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख लेता हूँ जिससे कि आपके ज़्यादा समझ में आ जाए। यानी न्यूमेरिकल देखेंगे तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने मोलरिटी का? इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम मल्टीप्लाई कैपिटल एम, इस किस में? ग्राम में, मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक, क्या क्वेश्चन है? 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 25 ग्राम, कितना? 25 ग्राम वाटर। अब ये पूछ रहा है, ये कह रहा है कि आपके 5 पॉइंट घुले, विलय बोलते हैं इसे, यानी विलय का मतलब यानी घुलना, यानी कहने का मतलब ये है हमारा 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम वाटर में घुला हो, यानी कि जल में घुले हों, तो प्राप्त विलयन की क्या पूछ रहा? मोललता, यानी कि फाइंड आउट करनी है आपको मोललता। तो मैंने क्या बताया? मोललता क्या होती है मैंने अभी डेफिनेशन तो बताई थी। अब इसके बाद मोललता क्या होगी? स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल एम मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू। तो सबसे पहले इसमें ये देखेंगे विलय कौन सा और विलायक कौन सा। तो विलय कौन सा इसमें? जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। वैल्यू किसकी है? नहीं सॉरी, विलय कौन सा? जिसकी वैल्यू कम हो, यानी जिसकी अमाउंट कम हो। यानी कि ये आपको क्या है?
विलय, क्या है इसके विलय, यानी कि इसकी अमाउंट कम है इसलिए क्या है ये विलय, और इसकी अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या है विलायक। क्या है ये विलायक। ये बात आपके समझ में आई। विलय कौन सा होता, जिसकी मात्रा कम हो उसे बोलते हैं विलय, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे विलायक। अगर जिसकी मात्रा कम है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू से। स्मॉल डब्ल्यू कितना देगा 5.85 ग्राम, ओके। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया हुआ आपका, यानी कि 250 ग्राम, ठीक है। और हमारे पास क्या पूछा, ये तो हमारे पास होगा स्मॉल डब्ल्यू होगा, कैपिटल डब्ल्यू होगा, और हमें चाहिए एम होता मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट किसका लेंगे, जल का या NaCl का। हमेशा मोलिकुलर वेट लेते हैं, ज़्यादातर किसका लेते हैं, विलय का, यानी कि सोल्यूट का। तो सोल्यूट क्या आपका NaCl का अणु भार कितना होगा, यानी मोलिकुलर वेट, अणु भार हम जानते हैं Na इक्वल टू कितना होता 23, और Cl कितना होता 35.5। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। तो NaCl, Na कितनी बार है, एक बार, तो Na का होगा 23, Cl 35.5, कुल मिला कितना होगा 58.5। क्या होगा 58.5। ये आपका NaCl का। हमें क्या निकाल लिए, मोलिलिटी। क्या निकाल लिए, मोलिलिटी, यानी कि मोलिलिटी क्या होगी, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल M वो कैपिटल W। अब ये देखो कैपिटल W किस में है, ग्राम में है या किलोग्राम में है, ग्राम में है, तो ग्राम में लिखेंगे, और यहाँ कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 की, कितने की 1000 की। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.85, और इसकी कितनी दे रखी है कैपिटल M, इसकी मोलिकुलर वेट 58.5 सॉरी 58.5, और इस कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू 250 मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। इससे कितनी बार कटा, 4 बार। कितनी बार कटा, 4 बार। ये पॉइंट ये कितने स्थान पर, 1 और 1 2, और ये कितने स्थान पर 1 पर, यहाँ 0 लगा लेंगे, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ये कितनी बार कटा इससे 10 टाइम। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इस वैल्यू को अगर मैं थोड़ा आगे लिखूँ तो क्या आएगी 4/10, कितना का 4/10, यानी कि 0.4 यूनिट मोल पर kg। ये आपके समझ में आ गया। चलो एक बार और समझा देता हूँ। 5.85 ग्राम विलय 250 ग्राम जल में घुला है, तो प्राप्त विलयन की मोललता बताइए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं विलय कौन सा और विलायक कौन सा। विलय क्या है, जिसकी मात्रा कम है। मात्रा किसकी कम है, NaCl की। तो NaCl की मात्रा कम है तो NaCl हुआ विलय। तो इसकी जो वैल्यू है उसे बोलेंगे स्मॉल w। किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल w। स्मॉल w कितना 5.85, ठीक है। और कैपिटल W कितना होगा 250 ग्राम। और हमारे पास NaCl है, NaCl का अणुभार कितना हो रहा है 23, यानी मोलिकुलर वेट 23, Cl का 35.5। हमें चाहिए फॉर्मूला क्या, मोलिलिटी, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल W मल्टीप्लाई 1000, जब ये ग्राम में हो, ठीक है। स्मॉल w की वैल्यू 5.85 और ये इसके 58.5 गुना 250, और उसके बाद आपने कैलकुलेशन करके 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया। मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स और मोललता। अब बात करते हैं नॉर्मलता की। किसकी बात करेंगे हम, नया टॉपिक इसका नॉर्मलता। तो नॉर्मलता से पहले एक चीज और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, तुल्यांकी भार। देखो नॉर्मलता तो हमारा टॉपिक है, नॉर्मलिटी यानी कि नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक। अब इससे पहले एक छोटी सी टर्म है तुल्यांकी भार, यानी इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। इसके बारे में समझ लेते हैं। लेकिन इसके बारे में समझने से पहले एक चीज़ बताओ, जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या तो सॉलिड होंगे गैस,
लिक्विड, यानी कहने मतलब ये तो 3 फॉर्म में पाए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उनकी 3 पोजीशन हो सकती हैं, या तो साल्ट होगा, या आपका क्या होगा, बेस होगा, या होगा आपका एसिड। तो तीनों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं उसे हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं अम्ल का, यानी कि एसिड का तुल्यांकी भार। इसे शॉर्ट में कह सकते हैं EQ। क्या कह सकते हैं? EQ। तो सबसे पहले बात किसी करेंगे एसिड की, यानी कि अम्ल को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं एसिड का तुल्यांकी भार। अब निकालेंगे कैसे तुल्यांकी भार? इसका एक फॉर्मूला होता, क्या होता फॉर्मूला? मोलिकुलर वेट अपॉन क्या होगा, बेसिसिटी, यानी हिंदी में अणुभार अपॉन भास्मिकता या क्षारकता, ये आपका बेसिसिटी होगी। अब हमें भास्मिकता क्या है और अम्लता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा आपने कोई अम्ल लो, अम्ल क्या है? H2SO4 है। तो अम्ल क्या है? इसमें जो इसका पॉजिटिव भाग है, पॉजिटिव भाग कौन सा कितना है? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। इसमें कौन से हैं, कितने H हैं? 2। तो 2H क्या होगी इसकी भास्मिकता। तो हम इसका क्या निकालेंगे इसके इक्विवेलेंट वेट, यानी तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अणुभार रखेंगे। और अणुभार कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था, अणुभार बटे भास्मिकता या क्षारकता। अब सबसे पहले H2SO4 का अणुभार, आप जानते हैं H का मान कितना होता? H का परमाणु भार कितना होता? 1। और H कितनी बार है? 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। सल्फर का होता आपका 32, कितना होता? 32, कितनी बार है? 1 बार, प्लस SO4 यानी कि ऑक्सीजन का कितना बताया था मैंने? 16, और है कितनी बार ये? 4 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कितना होगा? 2 + 32 + 64, क्या हुआ? कुल मिला के 98 होगा। कितना होगा? 98। तो अणुभार कितना रखेंगे हम इसका? 98, यानी मोलिकुलर वेट कितना होगा आपका? 98 बटे 2 कितना होगा? 49। समझ में आया? क्या हुआ इसका? 49। ये आपका होगा तुल्यांकी भार। समझ में आएगा? चलो एक अम्ल का और ले लेते हैं। जैसे मैं कह लगूँ आपसे HNO3 का लेना। अब इसमें भास्मिकता कितनी है? 1 ही तो है। H कितने इसमें? 1। तो इसकी इसका तुल्यांकी भार लेना का इक्विवेलेंट वेट, ऐसा कर सकते हैं शॉर्ट में। तो इसका HNO3 का अणुभार कितना होगा? HNO3 का यहाँ निकाल लेते हैं। H का भी मैंने कितना बताया? 1, N का 14, O का कितना होता? 16, और कितनी बार है? 3 बार। कितना होगा भाई? 1 + 14 + 48, तो कितना होगा? 1 का 15 और 15 48, 63। तो इसका कितना होगा? 63। भास्मिकता कितनी आई है इसकी? 1। तो इसका कितना होगा? 63। ये बात आपके समझ में आ गई? यानी हमने अम्ल का तुल्यांकी भार निकाला। कैसे? अणुभार बटे भास्मिकता या क्षारकता, अंग्रेजी में मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। ये समझ में आया? अब हम देखते हैं क्षार का कैसे निकालते हैं। किसका? क्षार का, यानी कि बेस। यानी कि क्षार का निकालते हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? अब इसका क्या निकालेंगे भाई? अणुभार यानी कि मोलिकुलर वेट अपॉन, अब देखो उसमें क्या रखी थी हमने? क्षारकता। इसमें क्या रखेंगे हम? भास्मिकता, अम्लता यानी एसिडिटी
यानी कि अम्लीयता। अम्लीयता, ये बात समझ में आ गई? क्या रखेंगे? अम्लीयता। अब एक बात, तो आपके पास बेस देख लो, कौन सा बेस है? तो बेस मैंने सपोज करो मैं, ये आपके पास बेस है जिसमें MgOH का होल ट्वाइस है। तो OH जो है बेस को प्रेजेंट करता, तो OH क्या है इसकी? अम्लीयता। क्या है? अम्लीयता। OH कितने इसमें? 2। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें? इसका निकालना, MgH है आपके पास, NaOH है, ये सब क्या? बेस है। KOH है। तो किसका निकालूं? किसका निकालूं? तो सबसे पहले हम निकालेंगे MgOH का होल ट्वाइस का, या NaOH का निकालो या KOH का, जिसका मान है उसका निकाल सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ MgOH का होल ट्वाइस का। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा अणुभार, यानी आप बताइए अणुभार क्या लिखा जाएगा? अणुभार अपॉन, अणुभार अपॉन क्या होगा? अम्लीयता। अणुभार क्या है इसका? Mg का कितना होता भाई? Mg का कितना होता? अब बताइए, मैंने Mg का लिखवाया था आपका 25 लिखवाया था, यानी 24.5 या 25 ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका 25 प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और कितनी बार है दोनों? 2 बार। और बेसिसिटी कितनी है इसकी? 2। तो कितना होगा भाई? 25 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 कितना होगा? ओके, देखो हमने Mg का कितना होता है? 25, यानी कि किसी बुक में इसका 20 यानी कि इतना भी होता है। इसका कितना होता है? 24.5। क्यों? क्योंकि आसान कैलकुलेशन की वजह से हम 25 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं दोनों से ही करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है ना, तो ये कितना होगा? थोड़ा बहुत ही फर्क बैठता है इसमें, 24.3 होता। ओके ठीक है, अब मैंने ये लिया आपका 25 इसलिए लेते हैं हम कैलकुलेशन आसान की होने की वजह से। वैसे एक्चुअल में 24 मतलब कि 24.3 भी होता है, 24.5 भी और 25 भी ले लेते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि हमारा जो सार्थक अंक होते हैं ना, अगर कोई 5 है, उससे 5 से बड़ा है, 5 के बराबर, तो उससे एक पहले वाली संख्या में ऐड हो जाता, इसलिए हम सार्थक अंकों में 25 ले सकते हैं। तो कितना होगा? 25 प्लस ये 34/2 कितना हुआ? ये हुआ आपका 25 प्लस के 34, 4 5 9, 3 और 2 5/2, यानी कि कितना हुआ? ये 29.5। ये बात आपके समझ में आई? यानी कि हमने किसका निकाला? क्षार का तुल्यांक भार। पहले किसका निकाला था? अम्ल का तुल्यांक भार। अम्ल में क्या लेते हैं? H, यानी जैसा मैंने H2SO4 बताया, जितने उसमें H होंगे उसमें लेंगे उसके नीचे, यानी कि हम उसे बोलते हैं क्षारकता। इसमें कितने हैं? OH जितने ज़्यादा होंगे उसे बोलते हैं अम्लीयता। क्या बोलते हैं उसे? अम्लीयता। इसलिए अम्लीयता कितनी है इसमें? 2, तो 2 लिए। इसमें 1 है तो 1 लेंगे, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 लेंगे। अगर 3 होते तो 3 लेते। ये बात आपके समझ में आई? अम्ल की पता चल गई, क्षार की पता चल गई। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं साल्ट की। ठीक है, साल्ट कौन सा हो सकता है? यानी कि लवण, लवण का तुल्यांकी भार, यानी इक्विवेलेंट वेट। अब इसका फॉर्मूला क्या? इसका फॉर्मूला है अणुभार बटे, यानी या तो धनायन या ऋणायन, दोनों में से एक का ले सकते हैं मान, यानी कह सकते हैं आयन। आयन कैसा हो सकता है आपका? पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई सा भी आयन का मान ले सकते हैं। यानी अणुभार को मैंने आपको हिंदी में बता दिया, अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, और आयन को अंग्रेजी में भी आयन कहते हैं और हिंदी में भी आयन कहते हैं। जैसा कि अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट में ना तो OH होगा और ना ही उसमें H होगा, उससे अलावा एक तो मेटल होगी, एक होगी नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि जैसे मैं कहूँ आपसे NaCl, क्या है? NaCl, तो इसमें क्या करेंगे सर? Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव। तो अब इसका निकालना, आप जानते हैं कि NaCl का अणुभार कितना होता? NaCl का मोलिकुलर वेट, Na का 23 बता चुका हूँ मैं, Cl का 35.5, तो कितना होगा दोनों? 58.5। ठीक है, तो इसके लेंगे 58.5
अब इसमें आयन कितने हैं, या तो प्लस का एक ले लो या माइनस का एक, यानी प्लस के लिए भी एक आएगा, माइनस के लिए होगा, इसका कितना होगा इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 58.5। ये बात समझ में आ गई, ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? यह आपका तुल्यांकीय भार जो आप ठीक, या हम अगर मैं कहूँ आपसे CaCl2 की बात करूँ, CaCl2 तो इसमें कितना लेंगे नीचे, इसमें Cl2 कितना आया था, Ca का 2 ले लो या Cl2 के 2 ले लो, तो यहाँ कितना लेते 2, अणु भार बढ़ते 2। अगर मैं AlCl3 की बात करता तो इसमें कितना लेते 3। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर आयन 2 हैं तो 2 लोगे, 3 हैं तो 3 लोगे। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं, संख्या से मतलब है। किससे मतलब है? संख्या से। ये बात चलिए आपका लवण का तुल्यांकीय भार, ये बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं आयन का तुल्यांकीय भार, या कह सकते हैं आयन का तुल्यांक धातु से मतलब होता है, ठीक है। ये बात रफ कर दूं, आयन का तुल्यांकीय भार पर चलते हैं। आयन कैसे, यानी कि मैं कह लगूँ आपसे Ca पॉजिटिव पॉजिटिव, या Al+3, या Na+, या Mg+, इसका हमें तुल्यांकीय भार निकाला। तो कैसे निकालेंगे तुल्यांकीय भार, कैसे निकालेंगे तुल्यांकीय भार, यानी कि तुल्यांकीय भार यानी कि इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में WT, ठीक है ना, EQ/WT। कैसे निकालेंगे, इसमें लेंगे क्योंकि ये तो परमाणु है तो परमाणु क्या लेंगे, परमाणु भार, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अपॉन, एटॉमिक वेट अपॉन क्या लेंगे हम, आयन, आयनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ आयन, आयन यानी हिंदी में परमाणु भार अपॉन आयनों की संख्या, ये बात समझ में आई। यानी कि अगर आपके पास क्या है, आयन्स हैं, यानी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कैसे, जैसे N-3 O-2, ये हमारे नेगेटिव आयन है। किसी का भी निकालना, उनकी संख्या से मतलब है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं लेना, सिर्फ संख्या हमें निकालना। सपोज करो Ca का निकालना, तो Ca का परमाणु भार कितना होता है, मैंने भी बताया 40। कितना होता है 40, यानी Ca का कितना होता है 40, इसमें कितने 2, तो इसका कितना होगा, यानी इक्विवेलेंट वेट किसका, यानी इसे कैपिटल लगा लेते हैं, इक्विवेलेंट, इसे प्रेजेंट, इक्विवेलेंट वेट किसका, Ca का, तो कितना होगा 20। ये बात आप समझ में आ गई। तो मैंने आपको अम्ल का, क्षार का, यानी एसिड, बेस, साल्ट और आयन के हमने तुल्यांकीय भार के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी की। किसकी बात करते हैं, नॉर्मलिटी की, जो हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। बात करते हैं इसकी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली हो, क्या कहलाती है, नॉर्मलता। यानी कि ग्राम तुल्यांक, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यानी नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन डिसॉल्व 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यानी ग्राम तुल्यांक की संख्या जो 1 लीटर विलियन में घुली हो। अब मैं बताऊं ग्राम तुल्यांक को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर, लीटर को शॉर्ट में लिखते हैं LTR, 1 लीटर सॉल्यूशन। क्या कह, उस विलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी, ठीक है। ये बात समझ में आई। और इसे प्रेजेंट किससे करते हैं, नॉर्मलिटी को, उससे प्रेजेंट करते हैं N से। किससे प्रेजेंट करते हैं, N से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, N = नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, अपॉन क्या होगा, लीटर में आयतन, द वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में, यानी कि LTR। ये बात आपके समझ में आई, आयतन किसमें होगा, लीटर में। तो अगर हम नंबर ऑफ इसकी बात करें तो कितना होगा, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। क्या बोलते हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, यह होगा आपका हिंदी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांक क्या होता, W अपॉन E, यह क्या, इक्विवेलेंट वेट, अपॉन V। तो इसे कैसे करेंगे, N इक्वल टू W अपॉन EV। ये बात समझ में आई। लेकिन अगर ml, ये कब केस है, जब लीटर में हो, लेकिन अगर ml में हो तो 1000 की मल्टीप्लाई, यानी कि फॉर्मूला होगा इसका, ये आपको याद रखना। क्या फॉर्मूला होगा नॉर्मलिटी का, N इक्वल टू स्मॉल w मल्टीप्लाई 1000 अपॉन E मल्टीप्लाई V। जब कब, जब ml में है, किस में है, ml में। ये बात आपके समझ में आई, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ मैं, यानी कि हम नॉर्मलता किसे कहते हैं, यानी कि 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलयन में ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलिटी। लेकिन किसकी, सोल्यूट की, किसकी, सोल्यूट की, यानी विलय की कह सकते हैं। आप सोच रहे हो किसा कह रहे हैं, विलय की, ठीक है, यानी कि किसकी, विलय की, यानी ये भी संख्या किसकी है, सोल्यूट की, क्योंकि हम सोल्यूट की ही बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट की, क्योंकि हम सोल्यूट की ही तो बोलते हैं। और लेकिन क्या लेंगे, विलयन। अब इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, यानी कि किसमें, लीटर में। तो फॉर्मूला क्या होगा, N इक्वल टू W मल्टीप्लाई 1000 E इंटू वॉल्यूम, किसमें, ml में। अगर ml में है तो 1000 की मल्टीप्लाई कर दें। E का है यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यह बात आपके समझ में आई। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।